वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर नारा फैल गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? वोट चोरी। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने बिहार इलेक्शन का टोन सेट कर दिया है? क्या इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में दबदबा दिखाने का फॉर्मूला खोज लिया है? क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के लिए वैसे ही काम कर सकता है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने काम किया था? 2024 के आम चुनाव की याद यकीनन आपके जेहन में ताज़ा ही होगी। आपको याद ही होगा कि तब किस तरह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों को सत्ताधारी दल के खिलाफ इस्तेमाल किया था और एक देशव्यापी नैरेटिव तैयार किया था। हम उस दौर के कुछ बयानों के जरिए इस वीडियो में 2024 की याद ताज़ा कराएंगे, लेकिन पहले बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। सबसे मुखर होकर यह आरोप लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि वो जल्दी ही कथित वोट चोरी को लेकर एक और धमाका करने जा रहे हैं। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी ने बीते दिनों बेंगलुरु की एक सीट के आंकड़ों को सामने रखा था और आरोप लगाया था कि वहां लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ हुई थी। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के दावों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार आरोपों को दोहरा रहे हैं। वो ये आरोप भी बार बार दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली हुई थी और वो बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाता दिख रहा है। एसआईआर का मकसद चुनाव के पहले मतदाता सूची को अपडेट करना है। ये प्रक्रिया डुप्लीकेट एंट्री और मृत मतदाताओं के नाम हटाने, शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़ी है, लेकिन इस प्रक्रिया में आई शिकायतों को कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दल जोर शोर से उठा रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस मुद्दे के जरिए अपने हक में हवा बनाने के लिए 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा ने 16 दिनों में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा 16 जिलों की करीब 110 विधानसभा सीटों से गुजरी। राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी थे। यात्रा में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी जुड़े। पटना में समापन रैली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, टीएमसी और शिवसेना के नेता भी शरीक हुए। जानकारों की राय है कि राहुल गांधी को लगता है कि ये मुद्दा भी उसी तरह का असर डाल सकता है जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को फायदा दिलाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। इस नारे का मतलब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अलग ही अंदाज में समझाया था। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ऐसे बयानों को लपक लिया और दावा किया कि बीजेपी 400 सीटें हासिल कर संविधान में बदलाव करना चाहती है। सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा,
और फिर लल्लू सिंह, तीन लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके साथी और जिनके लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे जिस्म में जब तक एक भी सांस बाकी है न हम हिंदुस्तान के संविधान पर आंच आने देंगे, न हिंदुस्तान की जमहूरियत पर आंच आने देंगे। जब बात उनसे निकली है संविधान बदलेंगे, तो वो हमारे को इससे ये मालूम हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। जानकार दावा करते हैं कि 2024 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में घाटा हुआ और पार्टी 240 सीटें ही हासिल कर सकी, यानी अपने दम पर बहुमत लायक सीटें नहीं जीत पाई, जबकि 2014 में पार्टी ने 282 और 2019 में 303 सीटें हासिल की थी। वहीं 2019 में 52 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस 99 तक पहुंच गई और 2019 में सिर्फ 5 सीट जीत सकी समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। इनमें फैजाबाद की सीट भी थी जहां से लल्लू सिंह उम्मीदवार थे। अयोध्या फैजाबाद सीट के तहत ही आता है। जानकार दावा करते हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। एनडीए ने 125 सीटें और महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की थी, यानी सीटों में बहुत अंतर नहीं था। दोनों गठबंधनों का वोट शेयर भी लगभग बराबर था। महागठबंधन की बिहार में अगुवाई करने वाली आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जानकारों का दावा है कि वोटर अधिकार जैसे मुद्दों के जरिए महागठबंधन को लगता है कि वो संविधान वाले मुद्दे जैसा असर पैदा कर सकते हैं, इसीलिए गठबंधन के नेता दोनों मुद्दों को मिलाकर बात कर रहे हैं। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। बीजेपी के नेता पुरजोर तरीके से विपक्ष के आरोपों को खारिज करने में जुटे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। काउंटर अटैक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया। बीजेपी के नेता एसआईआर को सही ठहराते हुए दावा कर रहे हैं कि इसके जरिए ही वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष अपने दावे पर अड़ा हुआ है। दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। चुनाव बहुत दूर नहीं है और बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों का दावा है कि विपक्ष के दावे में दम हो या नहीं, लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने तय कर लिया है कि वो चुनाव तक इसी मुद्दे पर टिके रहेंगे। फायदा कितना होगा ये चुनाव नतीजों से जाहिर होगा, लेकिन अभी उनके हमलों की धार कमजोर होती नहीं दिखती। वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं।